प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए कि हम सब उसके सामर्थी और मधुर नाम में आज की शाम उसकी स्तुति आराधना करने के लिए आगरा मसीह मंडली पेज के माध्यम से एकत्रित हुए। सारी बातों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आइए इससे पहले कि हम स्तुति आराधना में जाएं, हम प्रार्थना करने जाएंगे। पवित्र 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 महान सेनाओं के यहोवा परमेश्वर आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता प्रभु जी, बड़ी दीनता नम्रता से हम आपके चरणों के पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं पिता। सारे दिन भर आपने हम सबको संभाला, ये रात का समय दिया प्रभु जी, हमारे थके हुए शरीरों को आराम के लिए आपने ये दिन बनाया पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं, हर एक बातों के लिए हम आपको मान महिमा गौरव देते हैं प्रभु जी। आज के पूरे इस 1 घंटे को प्रभु हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं मेरे राजा। होने दे प्रभु जी कि आज का वचन पहले मेरे लिए हो प्रभु, मैं अपने जीवन को इस वचन के द्वारा प्रभु जी तेरे मार्ग पे चलाऊं। यीशु राजा, स्तुति गान को तेरे हाथों में सौंपते हैं, खास करके पिता परमेश्वर इस पेज के ऑनर डेविड भैया के लिए, अनुपम डेविड भैया के लिए खास प्रार्थना करती हूँ। भाभी के लिए खास प्रार्थना निवेदन करती पिता, उनके बच्चों के लिए निवेदन विनती प्रार्थना करती तेरे समक्ष मेरे राजा। प्रभु यीशु मसीह उनकी सेवाओं के द्वारा प्रभु तू ऊंचा उठाया जाए। दोनों पति पत्नी को प्रभु स्वर्ग से अपनी आशीष से भरना। उनके बच्चों को पिता परमेश्वर तू ज्ञान बुद्धि तंदुरुस्ती और तमाम शैतान की हर एक बातों से बचाकर अपने राज्य के प्रचार के लिए आगे बढ़ाना प्रभु जी। विनती प्रार्थना करती पिता, इस पेज के माध्यम से प्रभु जी बहुत सारे ऐसे लोग जो कि वचन के भूखे और प्यासे हैं प्रभु, उन तक तेरा वचन पहुंचाया जाए। हर एक बातों के लिए तुझे धन्यवाद देती, इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु के नाम से मांगती, सुनो ग्रहण करो बाप, आमीन। लाइव दिखा रहा पर स्टार्ट नहीं हुआ लगता। आइए हम प्रभु की स्तुति में गीत गाएंगे। शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा, शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा, मुझे जल देता
हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो कि मेरा खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह शारोन का गुलाब है। वो मेरे और आपकी ज़िंदगी से प्रेम करता है और वो मुझे और आपको इस संसार में अपनी खुशबू से, अपने प्रेम की खुशबू से महकाना चाहता है। सो आइए हम प्रभु की स्तुति में एक और गीत गाएंगे और उसके प्रेम की खुशबू हमारे जीवनों से महके, ताकि हम सब उससे प्रेम करें और ऐसा प्रेम जो उसने हमसे किया, हम ऐसा प्रेम अपने खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह से करें। प्रभु की स्तुति में हम एक और गीत गाएंगे। शून्य से लेके तूने मुझे रच दिया अपने ही रूप में। शून्य से लेके तूने मुझे रच दिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों से आपकी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया। प्रभु का अनोखा प्यार है। सचमुच प्रियो, मेरे और आपके जीवनों में उसका अनोखा प्यार है। आज हम बाइबल में से पढ़ने के लिए निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय और उसकी 25 आयत से लेकर के 37 आयत तक। यहाँ प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत के द्वारा बातचीत करते हैं और इस दृष्टांत को हम पढ़ेंगे और आज के वचन से हम मनन करेंगे कि प्रभु मुझे और आपको आज इस दृष्टांत के द्वारा क्या सिखाने जा रहा है। लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 25 से लेकर के 37 आयत तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण
और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू अनंत जीवन जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मारा पीटा, उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकालकर सराय के मालिक को दिया और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा, तू भी ऐसा ही कर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम इस वचन को मनन करने से पहले प्रार्थना करेंगे प्रभु से। प्रभु पिता परमेश्वर, आज इस वचन के द्वारा हम अपने आप को जांचें, परखें, और प्रभु इस वचन के द्वारा हम अपने पड़ोसी को पहचानें और हम दूसरों की पहचान तेरे प्रेम के खातिर बने प्रभु जी, कि क्या हम किसी के सच्चे पड़ोसी हैं या कौन हमारा सच्चा पड़ोसी है। प्रभु तूने हमको इस वचन के द्वारा यही सिखाया कि एक दूसरे से प्रेम करें और दया करें। प्रभु इस वचन के माध्यम से तू हमसे बातचीत कर। सारा आदर महिमा तेरे हाथ में सौंपती हूँ, तेरे पवित्र मीठे सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ बाप, आमीन। खुदा के लोगों, आज ये वचन जो मैंने आपके पढ़ा है, दयालु सांभरी का दृष्टांत, हम जब छोटे छोटे थे हॉस्टल में पढ़ा करते थे, तो इस दृष्टांत के ऊपर हमने नाटक भी किया है। और कई बार आपने भी शायद नाटक किया होगा, देखा होगा संडे स्कूल में या तरह तरह से। एक व्यक्ति है और प्रभु यीशु मसीह को जांचने के लिए सभा में आकर के खड़ा होकर के कहता है, व्यवस्थापक। और यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए उससे कहता है कि मैं अनंत जीवन का वारिस होने के लिए ऐसा कौन सा काम करूं कि मुझे अनंत जीवन मिल जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, पहली 25वीं आयत में इस प्रकार से लिखा, और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। वो खुद व्यवस्थापक है, खुद व्यवस्था को जानता है, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए यीशु मसीह से कहता है, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं।
ऐसा कौन सा काम करूं कि मैं अनंत जीवन का वारिस हो जाऊं। प्रभु यीशु मसीह अंतर्यामी है, मनों को जांचने वाला है, दूरी से हमारे विचारों को जानने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ने उसके मन की बात को जान लिया था, जांच लिया था, उसको परख लिया था कि ये मेरी परीक्षा कर रहा है, ये मुझे बातों में फंसा रहा है। हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है। बहुत सारी बार लोग हमको परखने के लिए हमसे कुछ कुछ सवाल जवाब करते हैं। बहुत सारी बार हमारी परीक्षा लेने के लिए हमसे कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं। इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह को वो व्यवस्थापक बातों में फंसा करके उससे पूछता है, अनंत राज्य का वारिस होने के लिए मैं कौन सा काम करूं। अरे भैया, तू तो खुद व्यवस्थापक है, व्यवस्था जानता है। क्या तुझे नहीं मालूम कि मुझे कौन सा काम करना चाहिए कि मैं स्वर्गीय राज्य का वारिस हो जाऊं। प्रभु यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया। 26वें आयत में लिखा, उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है। यीशु मसीह कभी भी कहीं भी लोग उससे जब सवाल जवाब करते थे तो जब सवाल वो करते थे, प्रभु यीशु मसीह उनके सवाल का जवाब उनको उसी सवाल के ही अंदर देता था, उसी सवाल के अंदर उसका जवाब हुआ करता था। वो व्यवस्थापक है, ज्ञानी है, अनंत राज्य का वारिस होने के लिए पूछ रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कुछ भी नहीं कहा कि भाई तू ऐसा कर, वैसा कर, ये कर, वो कर, और ईमानदारी से रहे, चोरी मत कर, झूठ मत बोल, धोखा मत दे, ये मत कर, कुछ भी नहीं कहा। उससे उसके सवाल के जवाब का जवाब प्रभु ने उसके सवाल में से ही दिया। व्यवस्था में क्या लिखा है, व्यवस्था में क्या लिखा है, प्रभु यीशु मसीह उससे बोलते हैं। और फिर आगे लिखा है 26वें आयत में, तू कैसे पढ़ता है। पहले कहा व्यवस्था में क्या लिखा है, और दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू खुद व्यवस्थापक है, व्यवस्था में क्या लिखा है वो तू कैसे पढ़ता है। जो पढ़ रहा है, क्या तू उस बात को अपने जीवन में ग्रहण कर रहा है। जो पढ़ रहा है उन बातों को क्या तू ध्यान में रख रहा है। उन बातों के द्वारा जो तू व्यवस्था में लिखी उनको पढ़ रहा, उन पे मनन कर रहा है, उन बातों के द्वारा क्या अपने जीवन को उसी बातों पे चला रहा है। प्रभु कहता है तू कैसे पढ़ता है, क्या लिखा है, कैसे पढ़ता है। और फिर आगे लिखा 27वें आयत में, उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और सारी बुद्धि से प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रभु यीशु मसीह ने उससे उत्तर देते हुए कहा, व्यवस्थापक पूछता, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं गुरु। प्रभु कहता है, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है, क्या तुझे नहीं मालूम। तब वो व्यवस्थापक प्रभु यीशु मसीह को सवाल के जवाब देता है और कहता है कि इस तरह से लिखा है कि तू, उसने उसको उत्तर दिया, तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे मन से, मन में फिर थोड़ी सी भी जगह कहीं इधर उधर के लिए ना हो। हाय मेरा ये, हाय मेरा वो, हाय मेरा वो। कहता है व्यवस्था में तो लिखा है कि तू अपने सारे मन और अपने सारे प्राण
और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। अपने परमेश्वर से बुद्धि से भी तू प्रेम रख, जितनी तेरे अंदर है अपनी सारी बुद्धि अपने परमेश्वर के प्रेम में, उसके ज्ञान में, उसकी बातों को खोजने में लग जा। अपनी शक्ति व्यर्थ बातों के लिए व्यर्थ ना गवा। उस शक्ति के द्वारा जो परमेश्वर ने तेरे जीवन में दी, उस शक्ति से तू अपने परमेश्वर की लिए ऐसे कार्य कर। और कहता अपने सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर से प्रेम रख। और उसके बाद कहता है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेम तो रख, प्रेम तो करते, हम भी करते, आप भी सब प्रेम करते, परंतु तुम्हारा प्रेम धोखे वाला ना हो। मनुष्य को धोखा देना, प्रभु को धोखा देना, घर में धोखा देना, ऐसा प्रेम मत करना। अपने परमेश्वर से तू अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति, अपने सारे ज्ञान से प्रेम रख। और इसके बाद अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रख, जैसे मैं अपने आप के, अपने शरीर से बहुत प्रेम करती हूँ। हर एक व्यक्ति अपने अपने शरीर से बहुत प्रेम करता है। कहीं कुछ लग ना जाए, कहीं बीमार ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। हम अपनी कितनी चिंता करते हैं। प्रभु कहता है जैसे तुम अपने आप से प्रेम करते हो, अपनी चिंता करते हो, ठीक उसी तरह से दूसरों से भी प्रेम करो। अब इसके बाद प्रभु यीशु मसीह उसको एक दृष्टांत सुनाता है। और वो दृष्टांत इस प्रकार से सुनाता है, उसने उससे कहा तू ठीक कहता है, ये तू सही कहता है कि व्यवस्था में इस प्रकार से लिखा है कि अपने परमेश्वर से तू अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से प्रेम कर। और इसके साथ ये भी लिखा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। यीशु मसीह बोलते सही लिखा है और तूने सही पढ़ा है। परंतु इसके बाद प्रभु क्या कहता है, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तूने जो पढ़ा है, जो व्यवस्था में लिखा है, यदि तू यही करेगा, ऐसा ही करेगा, तब तू अनंत काल का वारिस होगा, परमेश्वर के राज्य का वारिस होगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? अपने आप को वो व्यवस्थापक ये जताना चाह रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत धर्मी हूं। तो ये बता प्रभु कि वो कौन सा पड़ोसी ऐसा है जिससे मैं अपने तरह प्रेम करूं। प्रभु यीशु मसीह उसको कहते हैं, उत्तर देते हैं, एक कहानी सुनाते हैं कि यरूशलेम से यरीहो की ओर एक मनुष्य जा रहा था। एक मनुष्य यरूशलेम से निकला और यरीहो जा रहा था। और रास्ते में उसके साथ ऐसा हुआ कि जब वो जा रहा था तो जंगल के रास्ते से निकलते समय कुछ डाकुओं ने उस व्यक्ति को घेर लिया और घेर करके उस व्यक्ति को बहुत मारा, कूटा और जो कुछ उसके पास था उसका सब कुछ छीन लिया और अधमरा छोड़ करके उसको वो डाकू भाग गए। वो मनुष्य वहां यरीहो नहीं पहुंचा और रास्ते में ही पड़ा है, डाकुओं ने मारा है, उसको बहुत खून निकल रहा है, तकलीफ हो रही है और वो पड़ा हुआ तड़प रहा है। और अचानक ऐसा होता है कि वहां से एक याजक उस रास्ते से निकल के जा रहा है। कहने को तो वो याजक है, उसी मार्ग से जा रहा है और उस व्यक्ति को उसने पड़े हुए देखा। और उस व्यक्ति को देखने के बाद याजक उससे दूर होकर के मुड़ करके चला गया, नहीं रुका, नहीं उस व्यक्ति को देखा और निकल करके दूर होकर के चला जाता है। इसी तरह से थोड़ी देर के बाद उस मार्ग से एक लेवी निकलता है और वो व्यक्ति वही तड़प रहा है,
लहू लोहान है, डाकुओं ने मारा है, खून निकल रहा है, शायद हो सकता बेहोश होगा, शायद तड़प रहा होगा, हड्डी टूट गई होगी, हमको नहीं मालूम। परंतु बाइबल कहती है कि डाकुओं ने मारा और वो व्यक्ति अधमुरा वहां पड़ा हुआ है। अधमरा इसका मतलब कि वो उठ के चल नहीं सकता था, शायद वो बेहोश होगा। लेवी भी उसको देख करके कतरा के निकल जाता है और उसी रास्ते से थोड़ी देर के बाद एक सामरी व्यक्ति आता है और वो व्यक्ति उस रास्ते से चला जाता है, अपने गधे पर बैठ करके चला जा रहा और दूर से उसने देखा कि कोई मनुष्य नीचे पड़ा हुआ है। सामरी व्यक्ति उसके पास गया, उस मनुष्य को देखा, अरे ये तो अधमरा पड़ा हुआ है, इसके तो बहुत खून निकल रहा है। सामरी ने उसके घाव को साफ करा, उसको पट्टी बांधी, जैसे तैसे उसको उठा करके अपने गधे पर सवार करके और वो उसको सराय में ले जाता है। और सराय में ले जाने के बाद उसने हॉस्पिटल में ले जाने के बाद सराय के मालिक से कहा, उस व्यक्ति से कहा कि तुम इस मनुष्य की देखभाल करो, उसको अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दो, अच्छी से अच्छी दवाई करो। और अब पूरी रात उसके पास रुक करके उसने उसकी सेवा टहल की और भोर होकर के उठा और सराय के मालिक से कहता है कि मैं ये ले, तेरे अभी तक के जितने पैसे हुए ये पैसे ले ले, इस व्यक्ति का अच्छे से इलाज करना और जो कुछ तेरा खर्चा और होगा मैं अपने वहां से लौट कर आकर तुझे दे दूंगा। और वो पैसे उसको दे करके और सराय के मालिक को बोल करके चला जाता है। उस व्यक्ति की सराय में देखभाल होती है, उसको घाव पे मल्लम पट्टी बांध करके, जिस व्यक्ति को डाकुओं ने मारा था, और सामरी व्यक्ति उस व्यक्ति को सराय में ले जाकर उसकी देखभाल करता है। ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्थापक से बोलने के बाद उससे पूछा, वही अब तू मुझे ये बता कि जिस व्यक्ति को डाकुओं ने मारा था, वो इन तीनों व्यक्तियों में से उसका सच्चा पड़ोसी या उसका सच्चा वफादार कौन है? कौन उसका मित्र है? व्यवस्थापक कहता है वही जिसने उसको उठाया, उसके घाव पे पट्टी मल्लम करा और उसको सराय में ले जा करके उसका इलाज करवाया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उससे कहता है वही जिसने उस पर दया करी। यीशु उससे कहता है, जा तू भी ऐसा ही कर, तू भी ऐसा ही कर। हमारे जीवनों में भी खुदा के लोगों, हमारे परिवारों में, हमारे घरों में, हमारे समाज में, मंडली में, जहां कहीं भी हम कभी ऐसे व्यक्तियों को देखें जिनको शायद हमारी जरूरत है, जिनकी हम मदद कर सकते हैं, हम उनको देख करके मुंह मोड़ कर चले जाते हैं। हम लेवी बन जाते हैं, हम याजक बन जाते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम उस सामरी की तरह, जिसने उस व्यक्ति के ऊपर दया करी, तुम भी सामरी बन जाओ। अपने जीवन में दया दिखाओ, दया करो। जब तुम दूसरों के ऊपर दया करोगे तब मेरा स्वर्गीय पिता तुमको अपने राज्य का वारिस बनाएगा। बाइबल कहती है भजन संहिता 100 की दूसरी आयत में, दया करने वालों पर आशीष फलती है क्योंकि वो अपनी रोटी कंगालों को देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो दया करता है उसके ऊपर स्वर्ग से परमेश्वर पिता आशीष बरसाता है। जो दूसरों के ऊपर दया करता है, जो अपने समान दूसरे से प्रेम करता है, हम अपने ही हित की नहीं परंतु दूसरे के हित की चिंता करें, पौलुस कहता है। आज संसार में हर एक अपने लिए जीता है, हर एक अपने लिए जीता है, परंतु प्रभु का वचन कहता है एक दूसरे पर दया करो, एक दूसरे को क्षमा करो, तब तुम मेरे पिता के राज्य के वारिस हो जाओगे।
पिता के राज्य के वारिस हो जाओगे। स्वर्गीय राज्य का वारिस बनने के लिए मुझे और आपको बहुत सारी कोई ऐसी मेहनत नहीं करनी है। स्वर्गीय राज्य का वारिस बनने के लिए मुझे और आपको बहुत सारे रुपया धन दौलत नहीं कमाना है। अनंत जीवन का वारिस बनने के लिए अपने आप को मुझे बहुत सारी शिक्षा नहीं देनी है। परमेश्वर का कलाम कहता है अनंत जीवन का वारिस बनने के लिए, परमेश्वर के राज्य का वारिस बनने के लिए, उसकी बेटी बनने के लिए, उसका बेटा बनने के लिए मुझे और आपको एक दूसरे से अपने समान प्रेम करना है। मुझे और आपको एक दूसरे के ऊपर सामरी की तरह दया करनी है, जैसे उस सामरी व्यक्ति ने दया करी। प्रभु यीशु मसीह यरीहो से जा रहा है निकल के, और एक अंधा व्यक्ति है। इतनी बड़ी भीड़ है, भीड़ में इतनी पब्लिक है, चिल्ला रही, यीशु मसीह चलता जा रहा, चलता जा रहा। एक अंधा व्यक्ति चिल्लाता, ओ दाऊद की संतान, ओ दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। प्रभु यीशु मसीह मुड़कर देखता, लिखा है उसको उस पर तरस आया, तरस आया। प्रभु यीशु मसीह के हृदय में हमेशा लोगों के प्रति तरस, दया, प्रेम। और खुदा के लोगों, प्रभु मुझसे और आपसे यही अपेक्षा करता है कि हम भी हमारे हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम और दया रखें। जैसा प्रभु का जीवन था, वो मुझसे और आपसे यही अपेक्षा करता है। आज कौन ऐसा है जो कि नहीं चाहता कि हम एक अनंत काल का जीवन प्राप्त करें? हर एक चाहता है कि हम स्वर्गीय राज्य के वारिस हों, परंतु स्वर्गीय राज्य का वारिस होने के लिए मुझे और आपको अपने जीवन को प्रभु के अनुसार चलाना है। सामरी व्यक्ति की तरह हमको एक दूसरे के ऊपर दया करनी है। सामरी व्यक्ति की तरह मुझे और आपको एक दूसरे से प्रेम करना है। और जिस तरह से परमेश्वर का कलाम कहता है 27वीं आयत में, उसने उससे कहा कि प्रभु यीशु मसीह से, व्यवस्थापक ने कहा, जब प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्थापक से पूछा कि तू वचन पढ़ता है, तू व्यवस्था पढ़ता है, तो तू कैसे पढ़ता है? क्या तुझे नहीं पता कि व्यवस्था में क्या लिखा है? तब वो व्यवस्थापक परमेश्वर के शास्त्र की बात प्रभु यीशु मसीह को बोलकर बताता है। और वहां क्या लिखा है 27 आयत में, उसने उसे उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। संसार में ये 4 चीजें हमारे ऊपर प्रभुता करती है। पहला क्या है? वो है अपने सारे मन। मन तो सबसे बड़ा धोखा देने वाला है। मन सबसे बड़ा धोखे देने वाला है। कहाँ प्रेम है ये खुद नहीं जानता, किससे प्रेम है ये खुद नहीं जानता। जिसको देखा उसके ऊपर मन आ गया और प्रेम कर लिया। आज प्रेम संसार में लोगों के लिए एक ऐसा लोगों ने प्रेम को अपने लिए कुछ इस तरह से बना लिया है कि प्रेम देखा, अट्रैक्शन, बहुत खूबसूरत है, प्रेम हो गया, बहुत सुंदर है, प्रेम हो गया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन से प्रेम कर। मन में तो इतनी सारी बातें भरी हैं, उलट फेर, धोखाबाजी, ये वो फलाना ढिकाना, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है ये सारी बातें अपने मन से निकाल कर तू अपने सारे मन से
अपने परमेश्वर से प्रेम कर। दूसरा कहता है, पहला कहता है अपने सारे मन, और दूसरा कहता है अपने सारे प्राण। प्राण तो जने किस किस में बसते हैं। मेरा प्राण मैं किसी के लिए भी देने के लिए तैयार हो जाता हूं। मेरा प्राण मैं उसके लिए दे दूंगा, मैं दे दूंगी। प्रेम के पीछे पागल, प्राण देने को तैयार, जबकि प्रभु कहता है तू अपना प्राण किसी के लिए मत दे। अपने प्राण से अपने प्रभु से प्रेम कर। जो प्राण तेरे अंदर बसता है, जो आत्मा तेरे अंदर बसती, वो तो परमेश्वर की आत्मा है। जिस जगह हमको प्रभु की जगह को रखना है अपने हृदय में, हम उस जगह पर तो किसी और को बैठा के रखते हैं। बहुत सारी बातें हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, पहले कहता अपने सारे मन से अपने प्रभु से प्रेम कर, अपने सारे प्राण से अपने प्रभु से प्रेम कर। फिर तीसरी बात है अपनी सारी शक्ति। शक्ति रहती है तो इंसान वहां तक बिल्कुल भी अपनी बातों से बाज नहीं आता है। जॉनी लीवर का एक वीडियो मैंने देखा है, बहुत अच्छा। उसमें उस वीडियो में उसने बताया कि एक पति पत्नी होते हैं। जब तक वो पति अच्छा शक्तिशाली रहता है तो उस पत्नी को बहुत ही हैरान करता है, परेशान करता है, तरह तरह से उसके ऊपर हुकूमत करता है। लेकिन जब वो बिल्कुल बीमार हो जाता है और एक बड़ी सारी बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, बिस्तर पे पड़ जाता है, अब उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, शक्ति नहीं है, सब कुछ उसके जीवन से खत्म हो जाता है, तब वो अपनी पत्नी से कहता, अरे भाई मुझे पानी तो दे दे। पत्नी उसको क्या बोलती, चुपचाप पड़ा रहे, जब तेरे पास शक्ति थी तब तू मुझे नचाता था, आज मेरे पास शक्ति है, तू पड़ा रहे। हम अपनी शक्ति का किस तरह से यूज करते हैं, हम अपनी ताकत का, अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का, अपने मन का। परमेश्वर का वचन आज यही सिखा रहा है कि जो चार बातें, अपना सारा मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति, और उसके बाद है अपनी सारी बुद्धि। खुदा के लोगों, बुद्धि तो मनुष्यों की संसारिक प्रेम में भ्रष्ट हो गई है। भ्रष्ट हो गई है। घर में कौन इंतजार कर रहा नहीं पता है। हम हमारा टाइम परमेश्वर का वचन कहता है, जब इन चारों बातों के ऊपर, कौन कौन सी बातें, पहली है अपने सारे प्राण, अपना मन, अपना प्राण, अपनी शक्ति और अपनी बुद्धि, इन चारों बातों के ऊपर जब परमेश्वर का प्रेम बैठ जाएगा, तब मनुष्य धोखा देना छोड़ करके, झूठ बोलना छोड़ करके, बुरी चालों से बच करके और सारी हर एक प्रकार की शक्तियों को छोड़ करके परमेश्वर से जब प्रेम करेगा, तब डेफिनेटली मैं और आप स्वर्गीय राज्य के वारिस हो जाएंगे। प्रभु यही कहता है कि तुम अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी शक्ति से और अपनी सारी बुद्धि से अपने परमेश्वर से प्रेम करो। और जिन लोगों को तुम देखते हो वही तुम्हारे पड़ोसी हैं। जिस तरह से सांबरी ने देखा कि एक व्यक्ति मार्ग में पड़ा हुआ है, वो उसका पड़ोसी हो गया। जिसको हम मजबूरी में, परेशानी में, दुख में, ऐसी वेदना में पड़े हुए देखते हैं, जिनको हमारी जरूरत है, जिनको हमारी आवश्यकता है, यदि हम उनके लिए उनके मददगार बनते हैं, तब वो हम उनके सच्चे पड़ोसी होते हैं। और प्रभु कहता है तुम अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो, उनके ऊपर दया करो,
तो खुदा के लोगों, आज हमने परमेश्वर के कलाम से यही सीखा है कि हम अनंत जीवन का वारिस बनने के लिए क्या करें। और प्रभु का कलाम कहता है, अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से अपने परमेश्वर से प्रेम कर। और इसके बाद 5वीं बात कहता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। जैसे तुमने देखा कि सांभरी उस व्यक्ति के ऊपर दया करता है, तुम भी वैसे ही दया करो, तब अनंत राज्य के वारिस होगे, परमेश्वर के राज्य के वारिस होगे। सो खुदा के लोगों, मैं और आप आज से अपने आप को परमेश्वर के राज्य का वारिस बनाने के लिए उससे प्रेम करें और एक दूसरे से प्रेम का व्यवहार करें और एक दूसरे के ऊपर दया करें, तब प्रभु मेरे और आपके जीवन पर दया करेगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र 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 महान प्रतापी परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु बड़ी दीनता नम्रता से ये रात के समय तेरे चरणों के पास आते, तुझे धन्यवाद देते पिता सुंदर समय के लिए। खुदावंद यीशु मसीह, आज हमने तेरे वचन से सीखा है प्रभु कि अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर। प्रभु जी, तेरे राज्य का वारिस बनने के लिए प्रभु तू हमको इन चारों बातों के ऊपर तेरे पवित्र आत्मा का कंट्रोल दे प्रभु, ताकि हम तेरे कंट्रोल में चल करके तेरे राज्य के वारिस बने। प्रभु जी, हर एक बातों के लिए प्रभु तुझे धन्यवाद देते, सुंदर समय के लिए तुझे धन्यवाद देते, तेरी मीठी संगति के लिए तुझे धन्यवाद देते। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते, सुनो और ग्रहण करो। आमीन। थैंक यू वेरी मच। प्रभु आप सबको और मुझे आशीष दे और इस वचन के द्वारा हमको हमारा जीवन चलाने में प्रभु तौफीक दे। आमीन।